मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे प्री प्रोसेसर के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि होता है फाइल इंक्लूजन। तो फाइल इंक्लूजन मेनली कंपाइलर को ये बताता है कि उसे कौन सी फाइल्स को, कौन सी हेडर फाइल को ऐड करना है प्रोग्राम में। और हम जानते हैं कि जितने फंक्शन, जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, प्री डिफाइंड फंक्शन, उनसे रिलेटेड उनकी हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ किया है प्रोग्राम में, जो कि हम हमेशा करते हैं अधिकतर टाइम में, तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो होती है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। प्रिंटफ जो कि आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ जो कि इनपुट फंक्शन है, इसके लिए जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो होती है #include stdio.h। तो हम वो फाइल मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं #include stdio.h के रूप में। उसे कहते हैं हेडर फाइल, जिसमें इन सारे फंक्शंस की मीनिंग ऑलरेडी रिफाइन कर दी गई है। कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे stdlib.h, जो कि स्टैंडर्ड library.h फाइल होती है, हेडर फाइल होती है, जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री फंक्शन, ये सारे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसलिए यूज़ किया जाता है #include stdlib.h जब भी हम वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने अगर प्रोग्राम में यूज़ किया है स्ट्रिंग फंक्शंस, तो हम यूज़ करते हैं #include string.h। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रिंग कैट फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में यूज़ किए हुए हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन में वो जब भी इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में, तो हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल string.h का। तो सिंटेक्स होता है फाइल इंक्लूजन का #include। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include से यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं फाइल इंक्लूजन, और जिन फाइल का वो यूज़ करते हैं वो इंक्लूड की जाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। फॉर एग्ज़ाम्पल, #include stdio.h, #include conio.h, #include stdlib.h, #include string.h। तो जो भी फाइल इंक्लूड करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उन्हें कहते हैं फाइल इंक्लूजन्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक हेडर फाइल या स्टैंडर्ड फाइल कहते हैं, जो कि #include और उसका फाइल नेम दिया जाता है। दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड फाइल्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ही बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं। उन प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक फ़ाइल के रूप में, अगर सपोज़ एक बड़ा प्रोग्राम है उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उनकी फ़ाइल 5 फाइल हम बनाते हैं। उन फाइल्स का नाम सपोज़ हमने रखा फाइल 1.c, फाइल 2.c, फाइल 3.c, फाइल 4.c, फाइल 5.c। तो उन फाइल्स को हम एक दूसरे से लिंक करते हैं, या अगर जैसा कि आपने यूज़ किया होगा एक्सटर्नल या ग्लोबल स्टोरेज क्लासेस में, जब भी एक फ़ाइल के कुछ वेरिएबल्स को या फंक्शंस को हम दूसरे फाइल में एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्न कीवर्ड का। तो वहाँ पे उस फाइल को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं दूसरी फाइल में, अगर फाइल 1.c को हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम लिखते हैं #include फाइल 1.c डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो ये एक तरह की यूज़र डिफाइंड फाइल हो गई, जिसे हम इंक्लूड कर रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, तो इसे भी कहते हैं फाइल इंक्लूजन।